और एक आपको बिग सीक्रेट देता हूं, कई वक्त एक टाइम होता है कि आप कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं, ओ प्रभु तेरे दूत उत्थे जान, ओ प्रभु तेरा आत्मा उदे जाके ये काम कर दे, ये आत्मा तेरा उत्थे ऐदा कर दे, उदा कर दे। आप अधिकार के साथ, आप जानते एक फ्लो में भरे हुए हैं प्रभु के। अगर आपके साथ प्रार्थना का आत्मा है, आप आत्मिक भरपूरी में, तो आप अधिकार के साथ शैतान को डांटेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर अगर होली स्पिरिट की भरपूरी आपके अंदर नहीं है, तो ये आज्ञा नहीं, मैं आपको सलाह देता हूं, तो अब अधिकार के साथ नहीं, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है और जाता है फायर प्रेयर में, मैं तेनू फायर देना शैतान, मैं तेनू आग देना, मेरी जिंदगी चो निकल जा। केड़ा तेरे को अधिकार, किन्ना तू आत्मा च भरिया है, तू शैतान नू अग दे रहा है, किन्ना तू भरिया हुआ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा यह है कि लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होके मेरे आगे प्रार्थना करे तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा, उनका सब अधूरम दूर कर दूंगा और उसे उस विपत्ति से छुड़ा लूंगा। तो आपको क्या है, दीन होके प्रार्थना करें, हम्बल होके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। दीन होना, हम्बल होना क्या है? एक तो अपने मुंह के शब्दों से दीन होके प्रार्थना करनी। अब लिखो, प्रार्थना के एक टॉपिक में से एक टॉपिक है दीन होके प्रार्थना करनी, हम्बल होके प्रार्थना करनी प्रभु के सामने। तो वो सीक्रेट के अनुसार, अब एक व्यक्ति को पता है मुझे दया चाहिए उसकी। अब जो फायर जोश के साथ कमांड नहीं कर रहा, एंजल्स को कमांड नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा तेरा आत्मा ओदे हुणे घर च जाए, उन्होंने आजाद कर दे, ये नहीं बोल रहा। उन्होंने पता मैंने इन्ना संबंध नहीं है होली स्पिरिट ना कि मैं इदा गल करा, वो मेरा नौकर नहीं है, मैं कमांड देवा, हुक्म देवा, इदा कर उदा कर। जो ना मेरी इन्नी जारी दोस्ती नहीं है कि मैं दोस्त वांगू, मित्र वांगू, अब्बा पिता कह के उन्हें प्रार्थना कर सका। वो हम्बल होएगा, दीन होएगा। हम्बलनेस दी निशानी की है, मतलब एक बंदा, कई लोग आराम नाल बैठ के बस प्रेयर करते। अज एक आप प्रेयर दे विच एक पार्ट चेंज करांगे। वो की आ, हम्बल होकर प्रार्थना करना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ दो बलिदान चाहता, एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ प्रार्थना, ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ और दिल तो प्रार्थना, दूसरी ਤੁਹਾਡੇ उस शरीर का भी बलिदान चाहता है। कई लोग कहते हैं प्रभु केवल दिल नूं देखदा है, शरीर नूं नहीं देखदा। घुटने टेकन की लोड़ नहीं है, मैं आराम नाल चेयर ते बैठा, मैं आराम नाल चौकड़ी मार के बैठा, लत्तां फसार के बैठा, लम्मा बह के बैठा, कोई नहीं प्रभु दिल नूं देखदा। हाँ प्रभु दिल नूं देखदा है, सही गल है, पर एक टाइम ते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ शरीर ਤੁਹਾਡਾ साथ नहीं दे रहा, मान लो ਤੁਹਾਡੀ हड्डी दे ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੇ प्लास्टर होया और ਤੁਸੀਂ कह रहे ठीक है प्रभु तू दिल नूं देखदा है, अगर मैं घुटने नहीं भी टेक पा रहा तू दिल नूं देखदा। हाँ सचमुच प्रभु दिल नूं देख रहा, पर ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ पैर बिल्कुल सीधे आ और ਤੁਸੀਂ हथ उठाण तो ਤੁਸੀਂ एक व्यक्ति नाल आए आ, अपने बेस्ट फ्रेंड नाल आए आ जो फॉरन तो आया ਜਾਂ कितों भी आया, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ चर्च आए आ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ नए नए आए हो, हथ उठाण नूं दिल तक कर रहे हो, जान के बस इदां खड़े हौली हौली ताली बजा रहे हैं। सारे घुटने तो जो जो जिन दीन उन्होंने करते वो घुटने ते नहीं आ रहा। हुण ये नहीं कहूँगा प्रभु दिल देख रहे, प्रभु तेरे दिल नूं हाँ सचमुच देख रहे, तू किहड़ी अंदर खिचड़ी पका रहा है, तू अपने आप नूं उच्चा करन दी तैनूं शर्म आती, तैनूं संग लगती है, खुल के नचण च तैनूं शर्म आती है। प्रभु दिल नूं देखदा है, हाँ सचमुच देखदा है, पर जो दिल च चल रहे वो भी देख रहे हो। तो अगर हालात साथ नहीं दे रहे, तुसीं उदां दे हालात च कर सकते हो, पर अगर वो प्रेयर होवे, वो प्रेयर घुटने ते आके, आज तो बाद तुसी प्रेयर करोगे, मैं प्रेयर करांगा, वो क्या है घुटने ते आके, सीधे घुटने दे बल आके, घुटने दे बल आना मतलब परमेश्वर के सामने तुसी अपने आप नूं हंबल कर दियो और प्रभु का डर तुहाडे अंदर आ। लेकिन नहीं जी प्रभु मेरी श्रद्धा नूं जानदा, मेरी श्रद्धा, तो ये आपकी ठीक है, आपकी ये श्रद्धा भी, आपका विवेक भी है, और आप केवल मुंह से नहीं, आप घुटनों के बल आते हैं, मतलब कि आप सीरियस जानते हैं। चल ठीक है, आप ऐसे बैठे हैं, मेरे ख्याल से यीशु मसीह आपके सामने आ जाएं, मेरे ख्याल से आपने ऐसे ऐसे हो जाना, होना है ना। कौन ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा जब यीशु आ जाएगा। कौन ऐसे ही रहेगा? मान लो यीशु प्रकट हो गए, आप सीधे हो जाएंगे। तो अब यीशु नहीं है तो पहले क्यों नहीं ऐसे रह सकते? क्या अब वो देखता नहीं है? तो इसका मतलब घुटनों के बल प्रार्थना करना। एक व्यक्ति ने घुटनों के बल इतनी प्रार्थना की और वो लकड़ पर उसके घुटनों के निशान डल गए। किसी ने पूछा ये देश जुआ, ये व्यभिचार, ये नशा कैसे खत्म हो गए देश से? उसने दिखाया, देखो मैंने इतने साल
यहां पर घुटने टेक टेक कर इस नगर के लिए प्रार्थना की, राज्य बदल गया। घुटनों के बल प्रार्थना मतलब हम्बल और दीन होना, जिसमें आप टेके रखते आधा घंटा 1 घंटा तो आपका शरीर टूटता है। आपको पता, बलिदान कर रहे हैं। जे श्रापित है शरीर, मैं इसे क्रूस पर चढ़ा रहा हूं घुटने टेक कर। जे श्रापित है हाथ, मैं इसे उठा रहा हूं और क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। इसमें कील ठोके हुए, पैरों में कील ठोके हुए, ये हिलेंगे नहीं। मैं और आप फील कर रहे हैं यीशु के जब ऐसे हाथ उठे थे और कील ठुके थे, कितना दर्द हो रहा होगा, और आप उस दर्द को फील कर रहे हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे दुखों को, बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, मैं इसे फील कर रहा हूं। और जब आप जो प्रभु ने आपके लिए किया उसे महसूस करते हो, तो उसके किए हुए की सामर्थ भी आपकी लाइफ में काम करती है, चंगा होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, शर्मिंदगी दूर होने के लिए, मजा आने के लिए, सामर्थ आने के लिए। तो प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, हम्बल होते हैं, सिर को झुका रहे हैं, हाथों को जोड़ रहे हैं, मतलब आप डर के साथ, डरते हुए, कांपते हुए उसकी स्तुति में आ रहे हैं। पर आज प्रेयर चेंज हो चुकी है। आज प्रेयर चेंज हो चुकी है। जब हमारी प्रेयर का लेवल बढ़ता है तो तब हमें ये प्रार्थनाएं, तब जो हमें चीजें पता चलती हैं, जब हमारा प्रार्थना का लेवल बढ़ता है। पर याद रखना, जब आपको होली स्पिरिट प्रार्थना की आत्मा से भरेगा, आपको खुद मन में आएगा, ये आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि नहीं यार, मैं एक समर्पित प्रेयर करूं निकल के, हालेलुया, एक समर्पित प्रेयर करूं। ऐसा समय भी आया जब मैं अपनी लाइफ में ठंड में निकल के प्रार्थना कर रहा था। ऐसा समय भी आया जब पंखा चल रहा था, खुद पंखे को बंद किया, मुझे गर्मी आने दो, मेरा शरीर टूटने दो, क्योंकि शरीर टूटेगा तो एक बलिदान है, तो मसा बाहर आएगा। पंखा अगर सुस्ती डाल रहा है तो उसे बंद कर दो। मैं लोगों के घरों में जब बंदगी करने जाता था, लोगों ने लगा के रखे होंगे एन पेशाब छू के, चादर, कूलर लगा के, पक्खा लगा के, एन इंतजाम करके मैं जाता था। और मैं कहता बंद कर दो, क्योंकि मेरा प्रचार तुहाडे कन्नां च नहीं पैना, क्योंकि इन्हां दी आवाज़ां बहुत सुन रही मैनू, बंद कर दो। असीं तां सोचा बहुत बड़े पक्खे पुक्खे, साडे घर च गर्मी लगूगी प्रभु ने दास नूं, और मैं भी गर्मी गर्मी और वो भी गर्मी गर्मी। पर एक गर्मी उनके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ रही है, वो परमेश्वर की आग की गर्मी, जो अंदरूनी गर्मी। तो इसीलिए वो होता है कि आप घुटने टेक रहे हैं। जितना समय हाथ को उठा के रख के कर सकते हो तो करो। जब थक गए तो नीचे कर लो, चाहे फिर आगे कर लो। ये आपकी प्रेयर को समर्पित दिखाता है कि आप समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं और उसके सामने आते हैं। आपने देखा कई वक्त लोग चेयर पर बैठे होते हैं, और जब चेयर उन लोगों के लिए रखी हुई है जो नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है, उनको कोई दर्द है, पेन है, जो कोई भी बैठ सकता है, इसलिए चेयरें चर्च में कुछ ना कुछ रखी होती हैं हमने। अब जब प्रेयर का टाइम आता है, कई लोगों को आपने देखा ना, वो चेयर से उतरता है और ऐसे घुटनों के बल आ जाता है जब उसे होली स्पिरिट छूता है। आपने देखा जब आत्मा ने आपको छुआ, कुछ वचन आपको छू गया कि आपकी प्रॉब्लम के विषय में प्रभु के दास ने बात कर दी, अब आप दीन होके, हम्बल होके ऐसे हाथ उठा के प्रेयर कर रहे हैं। क्यों? मतलब ये व्यक्ति जब होली स्पिरिट कुछ करता है, कब करता है, तो आप पहले भी इसे कर सकते हैं, तो पहले ही होली स्पिरिट आपके साथ मौजूद होगा यीशु के नाम में। तो ये हो गया घुटनों के बल प्रार्थना करना। इसके विषय में मैं आपको वचन देता हूं, प्रेरितों के काम 9:40। यहां पर लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। जहां पर एक लड़की है जो मर गई थी, पतरस वहां पर कमरे में गया, सब लोगों को बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। नोट कर लो, अब उसे लाइन कर दो उसके नीचे। और घुटने टेक कर प्रार्थना की, घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शब की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ, और वो लड़की जिंदी हो गई। हालेलुया। लेकिन तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहां पर 2 काम हुए, प्रार्थना और हुक्म। उस बीमार के पास, उस मुर्दा के पास जाके पहले घुटने टेक कर, मतलब हम्बल होके प्रभु के सामने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु तेरे सामने दीन होके विनती करता हूं। चाहे उसने की चाहे नहीं, मान लो हम सीखते हैं कि प्रभु हम दीन होके तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। आपने कुछ वचनों के द्वारा प्रार्थना की, कुछ वचनों के द्वारा प्रार्थना की, और आपने फील किया, कुछ आराधना की, कुछ पश्चाताप किया, कुछ घुटनों के बल आए, कुछ समर्पण किया, कुछ वचनों को प्रभु के सामने रखा, ठीक है। अब आपने को पता है होली स्पिरिट की भरपूरी आ चुकी है आपके अंदर। अब कमांड करे यीशु के नाम में, रसौली जा, घर के हालात चेंज हो, मेरा बिजनेस ब्लेस हो, मेरी जॉब के रास्ते ओपन हो, मेरी मैरिज के रास्ते ओपन हो। अब कमांड करे, हालेलुया।
पहले घुटनों के बल आके पावर रिसीव करो और फिर हुक्म दो, क्योंकि प्रभु ने कहा अब तुम्हारा काम है, जो तुम बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो तुम खोलेगा वो आसमान में तेरे लिए रास्ता खुल जाएगा यीशु नाम में। फिर उसे यूज करो। ठीक है, यहां पर पतरस ने घुटने टेके, ठीक है, पहले प्रेयर फिर हुक्म दिया। घुटने टेके मतलब प्रेयर की, फिर उसने कमांड किया। क्या कोई प्रेयर करके भी घुटने टेक के भी हुक्म देता है? उसने प्रेयर घुटनों का मतलब हम्बल किया अपने आप को प्रभु के सामने, उसके वचनों पर मनन किया होगा कि वो सब कुछ हम उसके नाम में कर सकते हैं। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, तो मैं अब इसे उठाता हूं, कमांड करता हूं यीशु के नाम में, ए लड़की उठ। तो वो उठ गई, ए तबीता उठ, और तो वो उठ गई, उसकी आंखें खुल गई, मुर्दा जिंदा हो गई। और प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 35 और 37 आयत को देखें। यहां पर लिखा है, पौलुस यहां पर कह रहा है, मैंने परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभाला और प्रभु के वचन, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। पौलुस कह रहा है देखो मैंने कैसे चर्च के लोगों को मेहनत करके संभाला, कैसे इनकी केयर की, चरवाही की, तुम जानते हो। और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को याद रखना जरूरी है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप वचन को याद नहीं रखेंगे, इसलिए जब प्रेयर करते हैं वचन के लिए, प्रभु तेरे वचनों को याद रख पाऊं, वचन अंदर रहने इंपॉर्टेंट है। कहते हैं प्रभु के वचनों को स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य है। मतलब प्रभु के चर्च में आके जब प्रार्थना में प्रभु से मांगने से अच्छा है कि आप प्रार्थना में उसे धन्यवाद दें, उसे महिमा दें, घुटने टेकर उसका आदर करें। लेने से देना भला है। अब घुटने की बात आएगी। 36 आयत में लिखा है, जे कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। नोट कर दो, घुटने टेके, जे कहकर उसने घुटने टेके, क्योंकि अब वो उन लोगों को कुछ समय के लिए छोड़ के जा रहा है, तो उसने अब घुटने टेके और उन सबके साथ उन्हें इकट्ठा किया, सबके साथ मिलकर प्रार्थना की। पर आज प्रेयर समर्पित नहीं है। इस बात के लिए वो समर्पित हुए, घुटने टेके, मतलब प्रभु का डर के साथ, भय के साथ घुटने टेके। हालेलुया। फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 5 से अगर हम 11 तक पढ़ लें, यहां पर लिखा है, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब कैसा था यीशु का स्वभाव? देखो बाइबल में जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर की समानता दे विच होने के बावजूद भी, परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी उसने इसे ऐसी बात ना समझा, उसने तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखो यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। घुटने क्या लेट गया वो, परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। तो आज जब भी आप घर प्रेयर करेंगे, हम सब, आप, मैं, हम सब, और चर्च में आके प्रेयर करेंगे, जितना तोड़ सकते हो आराधना में तोड़ेंगे। हालेलुया। आप आएंगे चर्च में और पूरा आराधना में शून्य करेंगे। जब भी चर्च आओ तो सोचना यीशु जैसा स्वभाव होना चाहिए। यीशु ने पिता का पुत्र होने के बाद आसमानी घर छोड़ के आया, स्वर्ग में विराजमान, और शून्य कर दिया। पैदा कहां हुआ? खुरली में, आम जगह में शून्य कर दिया उसने अपने आप को, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। हालेलुया। जब आप जीरो करोगे वो आपको ऊंचा करेगा, जितना आप छोटा करेंगे अपने आप को, उतना वो आपको उठाएगा और बड़ा करेगा प्रभु यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको यो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में उसके नीचे है, वह सब यीशु के नाम में घुटने टेकें। नोट कर दो, घुटने टेकें। वह सब यीशु के नाम में घुटने टेकें। और लिखा है वहां पर फिर आया,
अगर यीशु ने अपने मुंह से कह दिया वो घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु, यीशु प्रभु है। सबसे पहले घुटने टेकने परमेश्वर के सामने और अंगीकार करना, ये दो बातों को अपने हृदय में बसा लो। मुंह से अंगीकार करना, घोषणाएं करनी और घुटने टेकने। हर एक घुटने टिके और हर एक जीवान बोले। तो केवल आपने मुंह से प्रेयर नहीं करनी, आपका शरीर साबित करे कि आप स्ट्रांग प्रेयर कर रहे हैं, आंसुओं के साथ, रोने के साथ। जब वर्शिप करे तो पूरे आनंद के साथ, जब हाथ उठा रहे तो पूरा, हाथ जोड़ रहे तो नम्र हो गए, लेटने को मन कर रहा है लेट जो, घुटने टेकने को मन करता है घुटने टेको। अच्छे कपड़े डाल के आए हो, खुद खराब कर लो चाहे, कि मैं अपने शरीर से बाहर आता हूं और दीन करता हूं। लेकिन जब लोग पाप करते थे पुराने नियम में, लोग टाट ओढ़ते थे, कपड़े फाड़ते थे, टाट ओढ़ लेते थे, अच्छे कपड़े उतार देते थे, राख में चले जाते थे। मतलब साबित करते थे हम पूरी तरह से दीन हो चुके हैं शरीर के द्वारा तेरे सामने। जो पुराने नियम और नए नियम में दोनों में हुआ, पूरी तरह से शरीर के द्वारा भी हम्बल कर दे। अपने शरीर को जीवित पवित्र प्रभु को बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीरों को चढ़ा दो बलिदान उसके सामने। उपवास के साथ आप चढ़ा सकते हैं, नाइट प्रेयर के साथ चढ़ा सकते हैं, घुटनों की प्रेयर के द्वारा शरीर को बलिदान चढ़ा सकते हैं, प्रार्थना में घंटों बैठने के द्वारा इसे बलिदान चढ़ा सकते हैं। जितना आप इसे तोड़ सकते हैं तोड़ो प्रार्थना में लिया के, क्योंकि ये शरीर आपका, अगर सबसे ज्यादा, एक प्रभु के दास ने बोला, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मेरा शरीर है, क्योंकि मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं और जो शरीर मेरा रुकावट बनता है। और तो अगर मैं सबसे ज्यादा लड़ाई करता हूं तो इससे करता हूं, अगर किसी के ऊपर मुकदमा करता हूं तो वचन के द्वारा शरीर के ऊपर मुकदमा करता हूं कि आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। कहता मैं बंदों से नहीं लड़ता हूं, अगर लड़ता तो अपने शरीर का अभिलाषों से लड़ता हूं, वो मेरा दुश्मन है। तो इसे चढ़ाओ जितना क्रूस पर चढ़ा सकते हैं इस शरीर को, घुटने टेक टेक के परमेश्वर के सामने। हालेलुया। रोमियो 14 की 11 को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। एक पॉइंट नोट करें, कहता मेरे जीवन की सौगंध। रोमियो 13 की 11 कहता मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं तो मुझे इस बात का भरोसा महसूस हो रहा है, प्रभु ने अपनी शपथ खाई है, कसम खाई है। कहता मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। इसका मतलब संसार में जितनी भी जातियां, सब लोग हैं, घुटना टेकेंगे ही टेकेंगे, क्योंकि यीशु ने शपथ खाई है, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। अगर आज कोई बपतिस्मा ले रहा है तो नहीं, एक दिन टेकना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने अपनी सौगंध खाई है। मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। इसलिए कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। अगर आज नहीं भी टेका, यीशु को नहीं भी माना, मर गया, अरे स्वर्ग में तो टेकना ही पड़ेगा जब न्याय होगा, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा। उसने कहा मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए उसने इस कसम खाई है। हालेलुया। और हर एक जीव अंगीकार करेगी। तो मुंह से भी प्रेयर करनी और शरीर को भी बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना करनी। ये एक स्ट्रांग प्रेयर है। और आपके अंदर प्रार्थना करने वाला मन, जिस तरह वचन को सुन रहे हैं, आपके अंदर प्रार्थना करने वाला मन का लेवल बढ़ रहा है और आपकी प्रेयर का लेवल बढ़ता जाएगा। यशायाह 45 की 22 को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला, वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हर एक व्यक्ति दुनिया में कहेगा कि यहोवा ही, यीशु मसीह ही, पिता परमेश्वर ही जिसमें धर्म और शक्ति है। और हर एक दुनिया में व्यक्ति जानेगा, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो रूठे रहंदे हो प्रभु दे नाल, ओ प्रभु तू मैनू चंगा नहीं किया, मैनू बेबी नहीं दिता, मेरी गवाही नहीं दी, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मेरा काम नहीं बना चर्च आके,
और जो रूठे रहते हैं उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तो आज से जो रूठे हैं वो अपने घुटनों को स्थिर कर लो परमेश्वर के सामने, क्योंकि उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर से गुस्सा करके रूठ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उससे दोस्ती करने से आपको सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल करना है, रूठना नहीं है, क्योंकि हमेशा आप नहीं वो ही सही निकलेगा। और भजन संहिता लास्ट में उसका 95 उसकी 6, तो अब फैसला करेंगे इन वचनों के द्वारा घुटने टेकने का। यहां पर लिखा है, तो अगर आप आज प्रार्थना के बारे में इतना कुछ सीख चुके हो, घुटनों के बल आके प्रार्थना करने बारे में इतना कुछ सीख चुके हो, तो अब फैसला लेने की बारी है। हालेलुया। दाऊद ने अब फैसला लिया। वो कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें परमेश्वर को और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। फिर आई बात घुटने टेकने की। आओ हम यहोवा के सामने उसको दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते। कई लोग अगर आज वचन सुनने के बाद भी अगर वो प्रेयर का स्टेप नहीं लेंगे, प्रभु उनसे यही कहता है, भला होता कि तू आज उसकी बात को सुन के शुरुआत करते प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं है। और जब आप बिन प्रार्थना के आप चर्च चलाते हो, सेवकाई करते हो, बिना प्रार्थना के आप चर्च चलाते हो, सेवकाई करते हो, बिना बाइबल पढ़े प्रचार करते हो, तो आप ये साबित करते हो, प्रभु मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत बल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। पर जब आप प्रेयर करते हो, बाइबल पढ़ते हो, रोजे रखते हो और फिर वचन सिखाते हो और प्रेयर करते हो, तो आप कहते हैं, प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हूं मैं तेरे साथ ही हूं। अगर एक वर्शिपर बिना तैयारी के, बिना प्रेयर के वर्शिप करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो वो कहते हैं, प्रभु मैं बहुत आराधना कर सकता हूं, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत गुण है, बहुत वजन आते हैं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ये कहने के बराबर है। अगर वो प्रार्थना के द्वारा खड़ा होता है प्रभु के पुलपिट में, तो वो कहता है, प्रभु तेरे बिना मैं आराधना नहीं कर सकता हूं, तेरी हुजूरी नहीं उतरेगी, भरपूरी नहीं होगी, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। तो आज हम इस शरीर को क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया। पहले हम अपनी मर्जी से मैं चल रहा था, पर अब मैं तेरे क्रूस को लेकर तेरे पीछे चलूंगा। क्या वायदा कर सकते हैं कि आज आप फैसला करते हैं प्रार्थना में आगे बढ़ने का? जो इनके अंदर प्रार्थना का मन नहीं है, आज आप इस प्रार्थना को करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं आज से तेरा क्रूस लेके चलूंगा, अपनी मर्जी से चल रहा था, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, केवल तेरी ही मर्जी, तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। तो आज आपने प्रार्थना करने वाला मन मांगना है। एक वचन में आपको दूंगा, आपने केवल नोट करना है इसे, घर जाके जो पढ़ेंगे आप, पहला यूहन्ना 5:14, वहां पर लिखा है, यदि हम उसकी कुछ इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमें देता है। इस बात में हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिलता है। दुनिया की बात क्या है? अगर दुनिया लोग पता क्या बोलेंगे, इस बाबा के पास चले जाओ, तेरी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। लिखा होता ना बसों में या इधर उधर, बाबा के पास आओ, हर मनोकामना पूरी करवाओ। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है, यीशु के पास आओ और उसकी इच्छा को जानो कि तेरे जीवन में क्या है। परमेश्वर के पास आओ और उसकी इच्छा को जानो। बाबा के पास जाकर अपनी मनोकामना पूरी ना करवाओ, ओ बाबा जी ये लड़की ना मैरिज करवा दो जी, ओ बाबा जी आज जिन्नी प्रॉपर्टी है ये मैनू ही मिलनी चाहिए, मेरे भरा नू नहीं, करो कुछ। अपनी मनोकामना पूरी नहीं। जब आप चर्च में आते हैं, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है वो हो। मैं कहता हूं ऐसा हो, पर तेरी इच्छा पूरी हो। आप कहते जाए, प्रभु 1 महीने च मेरा पति बदलना चाहिए, नशा छड़ना चाहिए। प्रभु की इच्छा ये है कि वो 2 साल अगर आपका पति ऐसा है, फिर आप कैसा जीते हैं, कितना प्रभु के साथ वफादार रहते हैं, कितना प्रेयर में बढ़ते हैं। प्रभु आपको उस प्रेशर में चेक करना चाहता है। आप कहते हैं 1 महीने में प्रभु ये छोड़ना चाहिए, मांगा रिसीव किया है, मांगो रिसीव करो, पर
जिस तरह यीशु ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपका प्रार्थना का एंड यही होना चाहिए, जिस तरह उसने कहा उसकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हो। पहला एक प्रार्थना यही है। तो आपने कहना है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जॉब ले जा रहा, मैं चाहना मिल जाए, पर तेरी योजना भली है, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया उसकी जितनी भी कल्पनाएं हमारे पीछे में वो लाभ की है, हानि की नहीं। उसने कहा अंत में मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, अंत में वो बात तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। इसलिए प्रभु की इच्छा मांगना है आपने। हालेलुया। तो ये स्ट्रांग प्रेयर है। तो जब भी आप आपकी प्रार्थना करो तो उसके में क्या करना है, प्रभु की इच्छा मांगनी। ये टॉपिक आपका प्रेयर में होगा। ये सभी टॉपिक आपने यूज करने प्रेयर में। जो कहते हैं प्रेयर में मुझे वर्ड नहीं है, मुझे पता नहीं क्या करना, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। प्रभु की एक इच्छा है, प्रभु की वो है जो सबके लिए है। एक प्रभु की इच्छा है जो केवल आपके लिए है। एक इच्छा जो सबके लिए प्रभु की है वो अलग है, और एक इच्छा है जो सिर्फ आपके लिए है। हालेलुया। सबके लिए मान लो क्या है, मैं चाहता हूं जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, तुम्हारा चाल चलन मेरे योग हो, बुराई से घृणा करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, धन्यवाद के साथ उसमें जागते रहो। यह क्या है, प्रभु की इच्छा। मुझ पर विश्वास करो, मेरी इच्छा ये है तो मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, ये क्या है, प्रभु की इच्छा है जो सबके लिए है। जब आप जो इच्छा है प्रभु की आज्ञाकारी जो सबके लिए है, इसे पूरा करना शुरू करेंगे तो जो आपके लिए प्रभु की इच्छा है वो बुलाहट जाहिर हो जाएगी। जो सीक्रेट है बुलाहट को जानने का। हालेलुया। मान लो अगर बुलाहट के लिए प्रार्थना कैसे करनी है, मैंने आपको 3-4 प्रेयर करके दिखाई। मान लो अभी एक व्यक्ति बुलाहट के लिए प्रार्थना करना चाहता है, हम घुटने टेकेंगे। ठीक है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे सामने। हे पिता, तेरी जो भी मेरे जीवन में योजना है उसे जाहिर करें परमेश्वर। मैं आपके उस कामों को करना चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे पृथ्वी पर चुना है, क्योंकि अब मैं अपना नहीं हूं। जब मैंने बपतिस्मा लिया था तूने मुझे लहू देके खरीद लिया है। अब मैं अपना नहीं, मैं अपने आप के लिए मर चुका हूं। जिस जीवन केवल तेरे लिए है, मुझसे बात करे पवित्र आत्मा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कि मेरी क्या बुलाहट है। मुझे पवित्र कर ताकि उस बुलाहट में मैं चल सकूं। मेरे चरित्र को उत्तम कर ताकि उस बुलाहट में मैं चल सकूं। जितनी भी आज्ञाएं तूने दी है, पवित्र बनो, आज्ञाकारी बनो, उनमें मैं चल पाऊं प्रभु। हे प्रभु, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। हर अंधकार की शक्तियां जो मुझे इस बुलाहट में बढ़ने में रोकती हैं वो दूर चली जाए। मुझे पवित्र जीवन दे ताकि उस बुलाहट को समय अनुसार मैं पूरा करता जाऊं। हे प्रभु, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। अपनी इच्छा को बताएं कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सी जॉब करूं, कौन सा बिजनेस करूं, सेवा करूं या काम करूं। मुझसे बात करें प्रभु। विश्वास करते हैं कि जल्दी प्रभु आपकी आवाज वचन के द्वारा, तेरे दासों के द्वारा, सरमन्स के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा आप मुझसे बात करेंगे। स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इस विषय में आप मुझसे बात करेंगे। मैं भरोसा करती हूं, भरोसा करता हूं यीशु नाम में। आमीन। सब बोले आमीन। तो यह अब एक व्यक्ति अपनी प्रेयर में अपनी बुलाहट के लिए, इससे आप आधा घंटा कर सकते हैं, 15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, पर अपनी बुलाहट के लिए रोज प्रेयर करो। और जो प्रेयर कर रहे हैं उसमें विश्वास के शब्द जरूर बोलो कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु तूने सुन लिया है, अब जल्दी ऐसा ऐसा होगा, मैं मानता हूं। आपके मन में नहीं ऐसा ऐसा होगा तो हालेलुया, फेथ के शब्द बोलो।